हाय स्टूडेंट्स, मैं जगत सिंह छोकर आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। और आज का टॉपिक हम लेते हैं क्लास 9 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको लाइक करना ना भूलें। लाइक के साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि जो हमारी नई वीडियो होती हैं उनके कमेंट्स आपको, उनके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और आइए इससे पहले आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच का नाम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके थ्रू हम किसी भी पॉइंट की, किसी लोकेशन या किसी भी चीज़ की लोकेशन का, उसकी पोजीशन का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर हम किसी रूम में बैठे हुए हैं, स्टडी रूम में बैठे हैं और हम किसी टेबल पे या हमारे रूम के अंदर, ये हमारे पास में एक रूम है और इस रूम में आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर आपने अपनी टेबल डाली है, तो हम कैसे इस लोकेशन को कैसे शो करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये लोकेशन आपकी P है, तो इसे शो करने के लिए हमारे पास में कुछ स्पेशल पॉइंट होने चाहिए। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इधर से डालेंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन इधर से डालेंगे, तो ये इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इस तरह से इसकी लोकेशन फाइंड की जा सकती है। इसी तरह अगर आप अपने स्टडी, ये आपकी स्टडी टेबल रखी हुई है और स्टडी टेबल पे आपका ये टेबल लैंप यहाँ पर है और ये यहाँ पर आपकी बुक है, ये इस जगह आपकी बुक रखी हुई है और यहाँ पर लैंप, स्टडी लैंप। तो इन दोनों की पोजीशन निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर लाइन एक इधर डालनी पड़ेगी, एक इधर से इधर आएंगे, फिर इसी तरह इसकी यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो अब हमें इसकी मेजरमेंट करनी होगी, इस लॉन्ग एज की, इसको हम बोलते हैं लॉन्गर एज टेबल की, और ये होती है शॉर्टर एज। तो अगर यहाँ पर हम इसको देखें कि इस बुक की इस लॉन्गर एज से डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है ये हमारी इसकी लेंथ हो गई और ये हो गई इसकी ब्रेथ। तो यहाँ से इस एक्सिस से अगर हम इसको एक्स एक्सिस लें और इसको वाई एक्सिस लें, तो इस पॉइंट से यहाँ पर जो लाइन है ये हमारी एक्स है और ये यहाँ से यहाँ तक ये है वाई। तो इस तरह से एक्स और वाई इसकी पोजीशन हमारी बैठती है। तो अब हम इसे कैसे एक्सप्लेन करें या कैसे इसको दें, इसी पोजीशन को, लोकेशन को हम बोलते हैं पॉइंट। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, पॉइंट एक एक्स और वाई को, वाई मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसमें एक्स जो फर्स्ट वैल्यू दी होती है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। और इस तरह एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट से मिलकर हमारे पास एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं पॉइंट। जिस प्लेस पर वो चीज रखी हुई है उसको लोकेट हमें कैसे करना है ये बताने के लिए 17वीं सेंचुरी में हमारे पास में एक मैथमेटिशियन हुए फ्रेंच, जिनका नाम था रेना डेकार्टे। रेना डेकार्टे ने हमें 17वीं सेंचुरी में इस सिस्टम को बताया और इन्हीं के बेस पर जो यहाँ पर ये दिया जा रहा था कार्टे के बेस पर इनके ओनर में इस ब्रांच का नाम कार्टेजन यानी कोऑर्डिनेट रखा गया। कोऑर्डिनेट इसलिए रखा गया क्योंकि ये इस पॉइंट की लोकेशन को बताता है, तो कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट की रिलेटेड थ्योरी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। लेकिन ये कार्टे क्या है, कार्टे के मीन्स इसे बोलते हैं कार्टे के बेस पर कार्टेजियन प्लेन। तो एक थ्योरी दी उसने कि इस नंबरों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द ग्राफ पेपर। तो उस प्लेन को हम, ये हमारा सिंपल प्लेन था, इस सिंपल प्लेन के अंदर अगर हम इस 4 भागों में बांट दें, और 4 भागों में कैसे बांटते हैं मैं आपको सिस्टम थोड़ा समझा देता हूँ। अभी तक हमने सीखा है नंबर लाइन में हमने क्या सीखा है कि ये नंबर लाइन आपके पास में अगर है तो ये 0 1 2 3 1 2 3
तो ये नेगेटिव होती है, लेफ्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव होती है 1 2 3 राइट हैंड साइड में। तो ये एक नंबर लाइन है। इसी तरह से इस नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास में ये दी हुई है, और इसी तरह से एक वर्टिकल लाइन हम बना देते हैं। तो वर्टिकल क्या होती है, जो हमारे ग्राउंड के एकदम परपेंडिकुलर होती है, इसको वर्टिकल। तो यहाँ पर 0, ऊपर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसको ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम इन दोनों लाइनों को एक साथ रख दें तो इस तरह से एक साथ रखने के बाद में हमारे पास में दो इंटरसेक्शन लाइन मिल जाएंगी, और जो दोनों के 0 को एक ही प्लेस पर रखें तो इस तरह से 1 2 3 एंड 4, और इस एक्सिस को हम नाम देते हैं x। इसी तरह ये इसका इमेज है x डैश। तो ये -1 -2 -3 -4 1 2 3 एंड ये y, ये -1 -2 -3 और ये एक्सिस y डैश। तो ये y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, और ये इन दोनों के इमेज है। ये x का इमेज x डैश जो नेगेटिव होगा, और ये y एक्सिस का इमेज इधर दिखाई देगा आपको जो नेगेटिव होगा। तो इसे हम y डैश और x डैश से शो करते हैं। तो अब ये कार्टेशियन प्लेन है क्या, इस कार्टेशियन प्लेन को समझने के लिए कार्टेशियन प्लेन पर हमें इसको, हमने दोनों लाइनों को हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी और ये वर्टिकल लाइन थी, दोनों इस पॉइंट से जहाँ पर 0 था दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करा दिया, और ये इनको कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और दोनों ही लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो इसलिए म्यूचुअली परपेंडिकुलरशिप को बोलते हैं। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये क्रॉस करते हैं तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो 0 0 होते हैं, और इन 0 0 को हम लिखते हैं ओरिजिन। तो ये ओरिजिन होता है जहाँ पर एवरी एक्सिस x एंड y विल बी 0। x axis start in the positive direction or negative. Similarly, the y will be start from 0 in upward direction and the downward directions. इस प्लेन को, जो कार्टेशियन प्लेन है, हम इसको चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से ये 90 डिग्री पर 4 पार्ट्स हो गए, तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसलिए एवरी पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। और ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट, अब हम बात करते हैं कि इन चारों क्वाड्रेंट में कैसे हम साइन की लोकेशन करें। कन्वेंशन ऑफ द साइंस इन द कार्टेशियन प्लेन, किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट, किस तरह की लोकेशन उसकी होती है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसको हम कितना बढ़ा रहे हैं, तो ये जो एरिया हो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस तरह से दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो इस तरह जो एब्सिस है वो पॉजिटिव होगा और उसका कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरह से प्लस प्लस के दोनों होंगे। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में हम देखते हैं कि x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया बचा हुआ है, इस एरिया को सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और उसके अंदर माइनस प्लस साइन होंगे। अब इस थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो x की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये पोर्शन नीचे x की तरफ और ये y की पोजीशन है, तो इस तरह से दोनों ही माइनस के हैं, दोनों नंबर्स दोनों ही प्लेन माइनस में, तो इसलिए इसका साइन माइनस माइनस होगा। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में हम देखते हैं कि x पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आने वाले साइन होंगे प्लस और माइनस। तो इस तरह से हमें, अगर हमें याद नहीं रहता तो हम ये याद रख सकते हैं कि कौन सा, या प्लेन बनाने के बाद में हम उसमें देख सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन लाई करते हैं। उसी तरह से इन क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं। एक टेबल भी हम बना सकते हैं, क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और पॉइंट्स कैसे होगा। तो इस तरह से एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम देखते हैं x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव, इस तरह पॉइंट क्या हुआ प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव, इस तरह माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव वैल्यू हैं, तो माइनस माइनस के दोनों। और इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम देखते हैं तो फोर्थ में x की वैल्यू प्लस और y की माइनस, तो इस तरह से प्लस और माइनस। तो इस तरह से ये टेबल हमारी प्रिपेयर है।
और इसको अगर हम याद कर लें तो ये हमें क्वेश्चंस की बताने में और सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। अब बात आती है कि कैसे हम हाउ वी प्लॉट द कोऑर्डिनेट ऑन द ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर प्लॉट करने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी जो पॉइंट दिया हुआ 3 और 4, ये पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो दोनों ही पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। फिर सेकंड बात आपसे ये पूछा जा सकता है कि दिए हुए कोऑर्डिनेट के अंदर एब्सिसा क्या है, एब्सिसा 3 है और इसी तरह ऑर्डिनेट 4 है। तो मोस्टली ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एब्सिसा बताइए, ऑर्डिनेट बताइए। तो एब्सिसा अगर किसी उसमें क्वेश्चन में आपको ये कह दिया एब्सिसा जो दिया हुआ है एब्सिसा 5 है और ऑर्डिनेट -4 है, तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो 5 - 4 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इस तरह से इसको, अब बात आती है प्लॉट करने, ग्राफ में हम कैसे इनको प्लॉट करें। आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ पॉइंट दिया हुआ है तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि इस पॉइंट को बताइए ये पॉइंट क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये 4 पर और नीचे की तरफ जाते हैं तो ये 4 पर आता है, ये -3 पर आ रहा है। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या है -3 और y की वैल्यू 4, तो इस तरह से -3 और 4 इसका पॉइंट का नाम होगा। इस तरह हम इसका नाम भी कर सकते हैं। और इनको बात करते हैं लोकेट करने की, कैसे लोकेट किया जा सकता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिए हुए 3 4 -3 7 -3 0 ये 4 and -3 ये कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो आपको उस टेबल के अकॉर्डिंग आप बिना ही प्लॉट करें ये बता सकते हैं कि ये देखो दोनों साइन माइनस के हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट साइन नेगेटिव है लेकिन सेकंड पॉजिटिव तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। जहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू दी हुई होती है इसका मतलब कि वो x की तरफ कहीं पर जा ही नहीं रहा, वो केवल x के 0 पर ही है। और ये वैल्यू 0 5 कहाँ पर होगी, 0 के ऊपर 5, देखिए y की वैल्यू 5 है तो ये यहाँ पर 0 5, यहाँ पर हम इसको लोकेट करेंगे तो ये पॉइंट होगा 0 5। तो अब जब ये पूछा जाए कि ये किस क्वाड्रेंट में है तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, केवल ये y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। इसी तरह 7 0 सेकंड देखते हैं तो 5 0 या 7 0 तो 6 यहाँ है, 7 यहाँ होगा तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा 7 0। अगर आपको कहा गया कि 4 0 एक पॉइंट है तो 4 0 कहाँ होगा, ये पॉइंट ये आपका 4 0 है। और ये पॉइंट इस समय किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं लाइए, ये ओनली एक्स एक्सिस पर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनके अंदर ये दिए होते हैं कि क्या 0 5 या 4 0 किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, तो नहीं, ये केवल एक्सिस पर लाई करते हैं 0 5 वाई एक्स पर, क्योंकि जिसमें एक्स की वैल्यू 0 है वो वाई एक्स पर लाई करता है, जिसके अंदर वाई की वैल्यू 0 होगी वो एक्स अक्ष पर लाई करता है। अब आगे बात करते हैं कि कैसे हम इनको प्लॉट ऑन द ग्राफ। कुछ कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं और उन कोऑर्डिनेट को हम कैसे कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करते हैं ये दिखाएंगे। ए जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया है A 5 7, तो 5 7 को हम यहाँ देखने के लिए इस पर आते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, 5 के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं और यहाँ पर 7 है तो 7 के ऊपर ये 6 है, 6 से ऊपर ये 7 होगा तो 7 के सामने इस तरह से ये जो पॉइंट आया ये आपका 5 7 होगा। इस तरह से फर्स्ट पॉइंट ए प्लॉट कर दिया जाएगा। अब सेकंड पॉइंट आता है बी -2 3, -2 के ऊपर 3 तो ये -2 है तो इसके ऊपर यहाँ पर 3 पर आते हैं, एक्स वाई की वैल्यू 3 और एक्स की वैल्यू -2, तो इस तरह से -2 3 और पॉइंट का नाम है बी। तो इस तरह से पॉइंट प्लॉट किए जा सकते हैं। इस तरह सी लाना है तो सी में देखते हैं कि सी के अंदर -5, एक्स की वैल्यू -5 ये है और y की वैल्यू -2 है तो ये इधर से -2 के सामने इधर से 5 पर, तो इस तरह से आपका ये पॉइंट ये बन जाता है और -5 -2 इस तरह से C पॉइंट बनता है। तो इस तरह से हम इनको प्लॉट कर सकते हैं और इसी प्लॉटिंग के बाद में बेस पर आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन, एक 1 मार्क्स मिलकर ये 4 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाता है। तो इस तरह से इसको प्लॉट किया जा सकता है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें कि इमेज ऑफ पॉइंट, कैसे हम किसी पॉइंट के इमेज बनाएं। तो अंडर एक्स एक्सिस और अंडर वाई एक्सिस पर ये
इमेज आप पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको कोई पॉइंट दिया हुआ 3-2, तो इस 3-2 पर आपसे पूछा जा सकता है कि अंडर एक्स एक्सिस और अंडर वाई एक्सिस इसके इमेज इस पॉइंट के बताइए। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर एक्स एक्सिस पूछा जाता है तो वाई, जो वाई दिया हुआ है ये वाई है और ये एक्स है, तो वाई के साइन बदल जाएंगे, एक्स का साइन नहीं चेंज होगा। यहाँ पर दिया हुआ है जो अंडर एक्स एक्सिस, इट मीन्स एक्स एक्सिस का साइन वही रहना है, जिस एक्स में पूछा जाएगा उसका साइन वही रहेगा, दूसरे का साइन आपको बदल देना है। जैसे यहाँ पर इसको अंडर अगर एक्स एक्सिस में लिखते हैं तो इसका इमेज बन जाएगा 3-2 -2 वाई, या माइनस का 2 है तो इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। और इसको हम वाई एक्सिस में लिखते हैं तो वाई एक्स के थ्रू अंडर इसका इमेज देखते हैं तो वाई का साइन सेम रहना है, एक्स का इमेज बदल जाएगा, साइन ऑफ 3 एंड -2 विल बी, इस तरह से ये इसके साइन चेंज होकर आपके पास में नए पॉइंट आ जाएंगे और इनको हम बोलते हैं इमेज। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें एरिया फाइंड करना पड़ सकता है कि अब जब आप ये सीख गए कि किस तरह से हम नंबर को प्लॉट करते हैं, कैसे पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है ग्राफ पेपर में, तो उसके बाद आपको उनका एरिया कैसे फाइंड करें। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास में कुछ पॉइंट होने चाहिए और उन पॉइंटों को लेने के बाद आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। तो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज अ ट्रायंगुलर गार्डन whose vertices are given by the points A20, B60 and C46. तो what is the area of the triangular shapes, triangular garden? तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम इसको प्लॉट करेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट A20 यहाँ पर है, 2 के साथ में 0 नहीं है, 0 है, इट मीन्स y की वैल्यू नहीं दी हुई, तो ये x अक्ष पर लाई करेगा और इस तरह से इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पर इसको a लिखकर 20 मेंशन कर दें। सेकंड पॉइंट B60 कहाँ पर है, ये है, ये पॉइंट आपका हो गया 60 और ये पॉइंट आपका हो गया B। तो इस तरह से थर्ड वैल्यू जब देखते हैं तो थर्ड वैल्यू के लिए आपके पास में दिया हुआ है C 4 6 पर, तो 4 और 6 कहाँ हैं, इस वैल्यू x के ऊपर 4 के ऊपर 6 के सामने ये वैल्यू दी गई है, तो ये पॉइंट आपका 4 6 होगा और ये होगा C। तो इस तरह 3 पॉइंट थे और तीनों पॉइंट आपने प्लॉट किए। इन पॉइंटों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए हमारे पास स्केल होगी, स्केल से इसको ज्वाइन करिए, तो यहाँ से इस तरह से पॉइंट ज्वाइन हो जाएंगे और ये आपके पास में एक ट्रायंगुलर फिगर मिल जाएगी। तो इस ट्रायंगुलर फिगर की ये हाइट है जो बीच में दिखाई देती है, ये हाइट है और ये यहाँ पर दिखाई देता है इसका बेस। तो हम देखते हैं कि इसकी बेस कितना है और हाइट क्या है। तो उससे पहले हमें देखना होगा कि एरिया फाइंड करने के लिए एक्स एक्सिस पर जो दिया होगा ये इसका बेस है। ऑन एक्स एक्सिस बेस इज इक्वल टू, यहाँ से काउंट करना शुरू करें क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 2, तो 2 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो मेजरमेंट कितनी है 4 यूनिट 4 मीटर। और इसकी जो हाइट है, हमें 2 चीज़ें चाहिए बेस और हाइट फाइंड करने के, तो हाइट क्या होगी, हाइट ऑन द वाई एक्सिस। अब ये हाइट ये है, ये वाई एक्सिस है, इसका मतलब कि इस वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, ये यहाँ से 1 मीटर 2 मीटर 3 इस तरह करके 6 मीटर की डिस्टेंस पर है और ये तो यहाँ पर हुआ 6 मीटर की ये हाइट हो गई 6 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड करने सीधा तरीका हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इस तरह से 1/2 बेस हमारा था 4 और 6 था इसका हाइट, तो 2 3 या 6, इस तरह 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 स्क्वायर मीटर। इसका जो एरिया होगा फिगर का वो 12 स्क्वायर मीटर होगा। इसी तरह आपके पास में कोई और क्वेश्चन भी हो सकता है कि जिसके अंदर 4 पॉइंट दिए हुए हो, तो 4 पॉइंट वो स्क्वायर भी हो सकता है या रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो इस उनको ग्राफ में प्लॉट करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि दी हुई फिगर किस शेप में है, वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, या फिर वो किस काइंड की है। तो उसी काइंड का अगर हम उन सारे वर्टेक्स को ज्वाइन करने के बाद में
उससे रिलेटेड फार्मूला यूज करें और उनके बीच की वैल्यू को फाइंड कर लें। इसमें मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें टोटल वैल्यू देखी जाती है, प्लस या माइनस नहीं देखा जाता। जब एरिया निकालते हैं तो अगर यहाँ से कोई हमें दिखाई देता है कि एक पॉइंट यहाँ पर है, 1.4 पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ 4 पर है, -4 पर, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होगी। कुछ बच्चे क्या सोच रहे थे कि ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस जीरो हो गई, प्लस के 4 हो गए, माइनस के 4 हो गए, आंसर तो जीरो आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसलिए हम इसको बेस को यहाँ से यहाँ तक काउंट करने के लिए यहाँ से 4 मीटर और यहाँ से 4 मीटर, इस तरह से 4 and 4 8, टोटल 8 मीटर की इसका बेस हो जाएगा, यानी कि बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 8 मीटर। तो यहाँ नेगेटिव साइन कोई वैल्यू नहीं रखता है, केवल आपको उसकी डिस्टेंस मेजर करनी है। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, एक ऊपर है एक नीचे है तो 2 मीटर हो गए। तो इस तरह 2 मीटर उसका लेकर इसके बीच तरह से हम इसका एरिया फाइंड करें। दोस्तों ये था हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इस तरह से आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपके को पास में इस तरह से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, ताकि हम आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगले अपनी नेक्स्ट वीडियो में दे सकें। और मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ साथ पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस आज के केवल इतना ही।